हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह करनाल में 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होते नजर आए। सीएम ने पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण से बचाव के उद्देश्य से 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम योजना का हरियाणा में विधिवत रूप से शुभारंभ किया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने शनिवार को करनाल में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण से बचाव के उद्देश्य से 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ किया। इसमें वन मित्र और एक पेड़ मां के नाम योजना शामिल है। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण से बचाव के लिए 2 योजनाएं, वन मित्र और एक पेड़ मां के नाम योजना शामिल। सीएम नायब ने करनाल में ऑक्सीवन का उद्घाटन किया। 40 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा ऑक्सीवन 5 जून 2021 को हुआ था शिलान्यास। ऑक्सीवन में 9 प्रकार के वन विकसित किए जा रहे हैं। ऑक्सीवन में 10,000 पेड़ पहले लगाए गए थे। एक साथ 20,000 और पौधे लगाए गए। सीएम ने इस मौके पर वन विभाग द्वारा प्रकाशित 9 पुस्तकों का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने बताया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम से एक अनूठे अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा सरकार भी प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश को हरा भरा बनाकर प्रदूषण मुक्त करने के लिए कृत संकल्पित है। इसी के तहत एक पेड़ मां के नाम योजना का हरियाणा में भी विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया। आज एक वन मित्र की मैं घोषणा कर रहा हूं। जो हमारे लगभग जो वन मित्र होंगे वो अपने आप खड्डा खोदेंगे, पौधा लगाएंगे और सरकार उसको 20 रुपए के हिसाब से उसको देने का काम करेगी, उसका वो संरक्षण करेंगे। और दूसरी परियोजना आज जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून को इसका शुभारंभ किया था, एक पेड़ मां के नाम, आज मैं हरियाणा में भी इस योजना का शुभारंभ करता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि वर्तमान दौर में दुनिया में पर्यावरण प्रदूषण चिंता का विषय है। इसी साल हरियाणा में भी कई जिलों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक रहा। इससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि कोविड महामारी हमें ये सीख दे गई थी कि इस धरती पर जीवन को बचाए रखने के लिए ऑक्सीजन सबसे अहम है। पर्यावरण संरक्षण के लिए हर जिले में 5 से 100 एकड़ क्षेत्रफल पर ऑक्सीवन बनाने की योजना। 2022-23 में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 22 ऑक्सीवन स्थापित किए गए। पंचकूला में ऑक्सीवन स्थापित करने का कार्य जारी है। वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार कर रही लगातार प्रयास। 2023-24 में अरावली की पहाड़ियों पर पड़ने वाले क्षेत्रों को लेकर फैसला लिया गया। गुरुग्राम, नूह, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले में 22,425 हेक्टेयर क्षेत्र सुरक्षित वन अधिसूचित किया गया। इस क्षेत्र के संरक्षण पर 6 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिधि में 134 तीर्थों में पंचवटी वाटिका बनाने की शुरुआत। ये तीर्थ जिला कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल और पानीपत में है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि वन विभाग द्वारा पहले से लगे हुए और हर वर्ष होने वाले पौधारोपण की जियो टैगिंग ड्रोन द्वारा नियमित मैपिंग की जाएगी। 5 वर्ष तक हुई पौधों की ग्रोथ पर नजर रखी जाएगी ताकि हरियाणा में वन क्षेत्र को बढ़ाया जाए। सीएम ने कहा कि सरकार ने औषधीय पौधों के संरक्षण संवर्धन के लिए अलग अलग जिलों में हर्बल पार्क विकसित किए। मोरनी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का औषधीय वन स्थापित किया गया है। में 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना भी शुरू की गई। वृक्षों के रखरखाव के लिए 2,750 रुपए प्रति वर्ष
प्रति पेड़ पेंशन का प्रावधान है। 2023-24 में 3,819 वृक्षों के संरक्षकों के खाते में इसी हिसाब से धनराशि ट्रांसफर भी की गई। इस साल भी लगभग 1.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है और अक्टूबर 2014 से अब तक हरियाणा में लगभग 18 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। मैं आज इस अवसर के ऊपर आप सबको वर्षा ऋतु में मैं ये अपील करना चाहूंगा कि हर परिवार कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाए। अपने बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर, विवाह की वर्षगांठ के अवसर पर या परिवार में कोई खुशी के मौके के ऊपर हमें ये संकल्प लेकर के आज इस 75वें वन महोत्सव के अवसर के ऊपर हमें जाना चाहिए कि हम एक पेड़ अवश्य लगाएंगे। सीएम नायब सिंह ने कहा कि आसमान में प्रदूषण और धरती पर तापमान का निरंतर बढ़ना चिंता का विषय है। सीएम ने अपील की कि हर परिवार कम से कम एक पेड़ जरूर लगाए। संकल्प लें कि अपने बच्चों के जन्म दिवस पर, विवाह की वर्षगांठ के मौके पर या किसी खुशी के मौके पर पेड़ लगाकर अपनी खुशी को यादगार बनाएंगे। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।